बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर अल्काइल हैलाइड्स में मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की फर्दर टू टाइप्स हैं, E1 मैकेनिज़्म और E2 मैकेनिज़्म। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस तरह पेपर में आ सकता है, राइट अ नोट ऑन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे E1 और E2 का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। During nucleophilic substitution reaction, the attacking nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of alkyl halide. There is another site present in the alkyl halide molecule where the nucleophile can attack at the same time. Such a site is an electrophilic hydrogen atom to the beta carbon of the alkyl halide. When the attack takes place on hydrogen, we get an alkene instead of a substitution product. Such type of reactions are called elimination reaction. यहाँ तक करेंगे आप डेफिनेशन। यहाँ पर वो जनरल रिएक्शन बता रहे हैं जो आपने करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो तरह के मैकेनिज़्म देते हैं, E2 मैकेनिज़्म और E1 मैकेनिज़्म। अब सबसे पहले हमें वो बताने लगे हैं E2 मैकेनिज़्म। E2 मैकेनिज़्म यहाँ से स्टार्ट होगा। इन E2 मैकेनिज़्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एंड द लिविंग ग्रुप लीव्स एट द सेम टाइम विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड। आप यहाँ पे देखें, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, सेम उसी वक्त लिविंग ग्रुप भी लीव कर रहा है। इसी तरह आपके पास दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन को ले लेगा और लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, जिसकी वजह से उनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। E2 मैकेनिज़्म में मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन की 2 होगी और रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड काइनेटिक होगा। E1 मैकेनिज़्म में सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आप इक्वेशन में देखें, सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव कर गया है और उसने कार्बोकेटाइन बना दिया है। सेकेंड स्टेप में अब न्यूक्लियोफाइल आकर बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और अल्कीन प्रोड्यूस कर देगा। ये सेकेंड स्टेप है और सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि किस तरह आपके पास अल्कीन प्रोड्यूस हुई है। E2 मैकेनिज़्म में रिएक्शन आपका एक ही स्टेप में होता है, इस वजह से मैकेनिज़्म आपका डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर भी और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। लेकिन E1 मैकेनिज़्म में रिएक्शन आपका 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप का रेट स्लो है लेकिन सेकंड स्टेप का रेट फास्ट है, तो फिर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा E2 मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड E1 मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे। यहाँ पर SN रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। इस पेज पर कुछ MCQs भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, E2 मैकेनिज़्म इज़ आ बायोमोलिकुलर मैकेनिज़्म। E1 मैकेनिज़्म इज़ आ यूनिमोलिकुलर मैकेनिज़्म। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जनरली फॉलो E2 मैकेनिज़्म। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉलो E1 मैकेनिज़्म। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं SN रिएक्शन की, जिसमें सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं और साथ में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। आप फर्स्ट एग्जांपल देखें, जिसमें अल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपके पास अल्काइल अल्कोहल बना देगा और साथ में लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। इसी तरह ये सारी एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ अमोनिया रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड। तो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, जिसमें सबसे पहले इथाइल अमाइन बनेगा,
सेकेंड स्टेप में डाई इथाइल अमाइन, ये स्टेप भी आप करेंगे इस शॉर्ट क्वेश्चन में, ये स्टेप भी करेंगे, ट्राई इथाइल अमाइन बनेगा। और लास्ट वाला स्टेप है जिसमें क्वाटरनरी इथाइल अमोनियम आयन बन जाएगा। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उसके अलावा आपने इथाइल ब्रोमाइड का SH के साथ भी रिएक्शन करना है और इथाइल ब्रोमाइड का सोडियम एसीटेट के साथ भी रिएक्शन आपने करना है। ये तमाम रिएक्शंस SN रिएक्शन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है वर्ड सिंथेसिस। ये टॉपिक भी एज अ शॉर्ट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसका क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, प्रिपेयर N-ब्यूटेन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। तो फिर आप क्या करेंगे, इथाइल क्लोराइड में सोडियम मेटल को ऐड करेंगे ईथर की मौजूदगी में और आपके पास N-ब्यूटेन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, प्रिपेयर प्रोपेन फ्रॉम प्रोपाइल क्लोराइड। तो फिर आप ये रिएक्शन बताएंगे। यह क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, कन्वर्ट प्रोपाइल क्लोराइड इनटू प्रोपेन। तब भी आप यही रिएक्शन बताएंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सोडियम लेड अलाय। ये भी पेपर में एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, प्रिपेयर टेट्रा मिथाइल लेड फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड या प्रिपेयर टेट्रा इथाइल लेड फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। तो इसका आंसर आप फिर यहाँ से लिखेंगे। ये दोनों इक्वेशंस भी आप इस शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे जिसमें आपने 4 मिथाइल क्लोराइड लिए हैं, सोडियम लेड के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया है और आपके पास सोडियम क्लोराइड बन गए, साथ में टेट्रा मिथाइल लेड बन गया। इसी तरह आपने इथाइल क्लोराइड का सोडियम लेड के साथ रिएक्शन करवाना है, सोडियम क्लोराइड और टेट्रा इथाइल लेड आपके पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु फर्स्ट प्रिपेयर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ organometallic compounds. Grignard reagent was first prepared by Victor Grignard in 1900. These reagents are so important in organic synthesis that almost all the classes of organic compounds can be prepared from them. यहाँ तक यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन दी गई है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट are prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halides in the presence of dry ether alcohol free moisture free। इसकी इक्वेशन नेक्स्ट पेज पर दी गई है जो हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम इस पेज पर कुछ MCQs हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। Grignard reagents are derivatives of alkyl halides belonging to class of organometallic compounds. Grignard reagent was first prepared by Victor Grignard in 1900. Grignard reagents are prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halides in the presence of dry ether. Grignard reagent की preparation यहाँ तक complete होगी। आप देख सकते हैं कि alkyl halide मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं ईथर की मौजूदगी में और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना देते हैं। यहाँ पे उन्होंने अल्काइल यहाँ आर से मुराद आप कोई सा भी अल्काइल ले सकते हैं और नीचे उन्होंने उसकी जगह पे इथाइल लिया है। इथाइल ब्रोमाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। द एक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन मैग्नीशियम इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये ऑर्डर भी आपने एज MCQ और एज अ शॉर्ट करना है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है अल्काइल आयोडाइड की, फिर अल्काइल ब्रोमाइड की और लास्ट पे है अल्काइल आयोडाइड की। हैलोजेंस के लिहाज से रिएक्टिविटी है, मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर इथाइल हैलाइड की और लास्ट पे है प्रोपाइल हैलाइड की। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी दी गई है। व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ, या एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फिर आप यहाँ से बताएंगे कि मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन से और CMG बॉन्ड कोवलेंट होता है, हाईली पोलर होता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिव चार्ज अनयूजुअल करैक्टर होता है और वो अल्काइल हैलाइड को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर
और वो अल्काइल हैलाइड को बहुत रिएक्टिव बना देता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ। यहाँ पर उन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कुछ रिएक्शंस दिए हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है वाटर के साथ। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इथेन बनेगा। अमोनिया के साथ भी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा तो इथेन प्रोड्यूस होगा। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सायानोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास इथाइल साइनाइड बना देगा। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अल्कोहल के साथ दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दिया गया है और ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रिपेयर्ड प्रोपियोनिक एसिड फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो उस सूरत में फिर आप ये रिएक्शन बताएंगे या कन्वर्ट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू प्रोपियोनिक एसिड, तो तब भी आप यही रिएक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फॉर्मएल्डिहाइड। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मएल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बना देते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम मिथानल। तो उस सूरत में भी आप ये रिएक्शन लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाउ कैन वी प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम एसिटैल्डिहाइड या इथानल। तो उस सूरत में आप ये रिएक्शन बताएंगे। CH3CHO को हम इथानल भी कहते हैं और एसिटैल्डिहाइड भी कहते हैं। लास्ट 2 रिएक्शंस हैं जिसमें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन बताया गया है एसीटोन के साथ या प्रोपेनोन के साथ। एसीटोन को प्रोपेनोन भी कहते हैं। जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रोपेनोन के साथ रिएक्शन करेगा तो टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम प्रोपेनोन। तो उस सूरत में आप ये रिएक्शन लिखेंगे। लास्ट वाला रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एपॉक्साइड के साथ। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो अल्कोहल प्रोड्यूस करती है। ये तमाम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में एज अ लॉन्ग भी पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नीचे आपसे जो कंपाउंड दिए हों वो फॉर्मएल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटैल्डिहाइड भी हो सकता है, एसीटोन भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो फिर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का दिए गए प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करेंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने एलिमिनेशन रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और MCQ डिटेल से डिस्कस किया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।